20 जुलाई दिल्ली की सड़कें छावनी में बदल जाती हैं। हजारों छात्र और युवा जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ने लगते हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज भी हुआ और कई जगह झड़पें भी हुई। कहा जाता है कि पत्थर से भरी गाड़ी जंतर मंतर लोकेशन पे कहीं देखी गई थी रात से ही, एंड बाद में वही पत्थर पुलिस पे यूज हुए। थोड़ा समझना बात को। लेकिन सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छात्र आंदोलन राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। कहां से शुरू हुआ ये? एक ऑनलाइन चैनल बनता है सीजेपी, एंड बढ़ते बढ़ते ये 22 मिलियन पहुंचता है। कहा जाता है कि कुछ तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब के भी जुड़े थे इनके साथ। बट वट एवर इट इज़, ये भारत में बहुत सुर्खियां पकड़ता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी ट्विटर विटर, जो भी चैनल्स हैं, जो भी हैंडल्स हैं, भाई सुर्खियां प्लस रिकॉर्ड तोड़ देता है। हर तरफ सीजेपी सीजेपी सीजेपी। आज हम बिना किसी राजनीतिक पक्ष के समझेंगे कि 20 जुलाई आज जंतर मंतर में जो हुआ, प्रदर्शनकारियों की मांगी क्या थी, सरकार का जवाब क्या रहा और आगे क्या हो सकता है। अब आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? यह आंदोलन पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा था। धरने पे बैठे थे सारे, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके, डाहिया, सौरभ रॉय, एक प्लान्ड तरीके से, सुनियोजित तरीके से अपनी मांगों को लेके बैठे थे। प्रदर्शनकारी 2026 के परीक्षा विवादों, विशेषकर नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेके लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। स्टेजेस सेट थे जंतर मंतर पे, जहां स्टेज पे आके बहुत सारे लोग इस तरह की मांग करते हुए दिख रहे थे। बट मुद्दा, एक्चुअल मुद्दा क्या था कि उस स्टेज को कुछ लेफ्ट विंग द्वारा, कुछ सनातन से नफरत करने वाले लोगों द्वारा, डपली गैंग द्वारा, जेएनयू द्वारा, बहुत लोगों द्वारा जो इस सरकार को और सनातन को पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों द्वारा इसको यूज़ किया गया। इसको कैपिटलाइज किया गया, इस पर्टिकुलर स्टेज को, और इस पूरे आंदोलन की ना शक्ल ही बदल दी उन्होंने। कहने को तो ये नीट प्रोटेस्ट था, नीट के अगेंस्ट में जो पेपर लीक हुआ था, बट फिर लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया, इसलिए प्रोटेस्टर्स बहुत कम थे। 200, 300, 400 प्रोटेस्टर्स डेली बस वहाँ पे दिखते थे। 22 लाख सीजेपी की, 22 करोड़ जो 22 मिलियन, सॉरी 22 मिलियन जो इनके फॉलोअर्स थे सीजेपी के, उन सब ने 22 मिलियन फॉलोअर्स में सिर्फ 200-300, उसमें से भी कुछ मीडिया वाले, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स, वही सब दिखते थे। अच्छा, इनकी प्रमुख मांगों में क्या क्या था ये जानते हैं। परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, सुधार हो, ठीक है, वो सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। अगर कोई गलत करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो है जवाबदेही तय करना, बिल्कुल सही सटीक इनकी डिमांड है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी अभी तक गलतियां हुई हैं, पेपर लीक्स हुए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच, ये भी सही है। और छात्रों के हितों की सुरक्षा, अगर छात्रों के साथ कोई पेपर लीक हो जाता है तो देन उनकी क्या गलती है, तो उनके जो राइट्स हैं उनकी सुरक्षा, ठीक है। तो इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन ने आंदोलन को और अधिक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। एक्चुअली इस आंदोलन को पहचान जो दिलाई है वो सोनम वांगचुक के आने के बाद ही मिली है। उसी के बाद लोगों का अटेंशन इस तरफ आया है, अदरवाइज इसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। तो 20 जुलाई को क्या हुआ ये जानते हैं। 20 जुलाई की सुबह हजारों प्रदर्शनकारी चलो संसद मार्च के लिए इकट्ठा हुए। दिल्ली पुलिस ने पहले से भारी सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी, वो तो लगे ही हुए थे 2-3 दिन से। कई इलाकों में बैरिकेड लगाए गए, कुछ मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। संसद क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि ये संसद जाने की बात कर रहे थे। हजारों लोग संसद जाएंगे तो यार कितना बड़ा कांड हो सकता है वहां पे, ये मतलब ये सोचना है, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो संसदीय क्षेत्र को, जो अपना संसद है, पार्लियामेंट है, उसको पूरा किला बना दिया था, किला, ठीक है।
जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ी, स्थिति तनावपूर्ण होती गई। कई जगह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ऑब्वियसली छोड़ेंगे ही, क्योंकि इतने एक साथ आएंगे तो पुलिस भी तो कंट्रोल करने बैठी हुई है। तो कुछ स्थानों पर लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आई। कुछ दूसरी ओर पुलिस का कहना था कि प्रदर्शनकारियों ने जो प्रोहिबिटेड एरियाज थे, जो जहाँ पे प्रवेश निषेध किया होता है, जहाँ पे मना किया होता है कि यहाँ पे नहीं आना, वहाँ की बैरिकेडिंग भी तोड़ने की कोशिश की। ये पुलिस का वर्जन है इस आज की डेट में जो कांड हुए हैं वहाँ पे उसका। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उनके शांतिपूर्ण मार्च पर बल प्रयोग किया गया। अब दोनों तरफ से तो देखो कुछ कुछ तो बोल ही रहे हैं सारे। पुलिस का वर्जन कुछ अलग है, प्रदर्शनकारियों का वर्जन अलग है। अब किसका वर्जन सही है वो तो धीरे धीरे जब रिपोर्ट्स, इंक्वायरी, जांच होगी तो वो पता चल जाएगा। अब दोनों पक्ष कह क्या रहे हैं? प्रदर्शनकारी जो हैं, सीजेपी पक्ष, वो कहता है छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और आंदोलन को दबाने के बजाय संवाद किया जाए। फिर उन्होंने ये कहा प्रदर्शनकारियों ने कि छात्रों के साथ न्याय हो, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो, सरकार जवाबदेही स्वीकार करे और आंदोलन को दबाने के बजाय संवाद किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए कि हम यहाँ बैठे हैं, आप भी आ जाओ और बात करते हैं, बात करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये प्रदर्शनकारियों का पक्ष है, वो कह रहे हैं। अब सरकार और पुलिस का पक्ष क्या कह रहे हैं? सरकार की ओर से कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत आवश्यक था, इसीलिए लाठीचार्ज और वो सब किया गया, आंसू गैस वगैरह, गोले और जो पानी वानी, अगर पानी वानी तो शायद यूज़ नहीं हुआ इतना। उसके बाद संसद क्षेत्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी, और एक्चुअली ये प्राथमिकता है, क्योंकि कुछ भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, पार्लियामेंट के अंदर हमारे पूरे मिनिस्टर्स रहते हैं, इंक्लूडिंग पीएम, होम मिनिस्टर एंड ऑल। तो उसकी सुरक्षा सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। एक बार पार्लियामेंट पर अटैक हो चुका है, दूसरी बार पार्लियामेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना बाबा, ये मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक था, संसद क्षेत्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता थी, एंड थर्ड, प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की गई, लेकिन उन्होंने नहीं माना और भीड़ को और उग्र किया। रिपोर्टों के अनुसार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आंदोलन के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। एक रॉय का आ रहा था, जो इनका तीसरा वाला बंदा है ना रॉय, वो उसको कल वो जा रहा था अंदर बात करने के लिए, तो कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा साहब से बात करने जा रहा है, उसको बुलाया गया था एंड बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील भी की गई। अब आंदोलन में क्या बदलाव आया? दिन के अंत तक कुछ रिपोर्टों में ये भी सामने आया कि आंदोलन के कुछ नेताओं ने अपनी कुछ मांगों की भाषा में बदलाव का संकेत दिया और संवाद पर जोर दिया। मतलब वो अभी तक जितनी मांगे कर रहे थे उन सबको, ठीक है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके उन्होंने बोला कि कम्युनिकेट किया जाए और उस पर हम, ठीक है, हमसे बात करेंगे तो हम आगे देखते हैं, मतलब कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, ये उनकी तरफ से था। हालांकि आंदोलन समाप्त नहीं हुआ और कई मांगे अभी भी बरकरार हैं। स्थिति लगातार बदल रही है और आगे की घटनाएं सरकार तथा प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत पर निर्भर करेगी। दोनों की बातचीत होगी तो फिर पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अभी तक एज पर सोर्सेज कुछ पता नहीं चला कि बातचीत के बाद का मुद्दा, उसके बाद हुआ क्या है, क्या सोल्यूशन निकला है। तो 20 जुलाई का प्रदर्शन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था, इसने पूरे देश में परीक्षा प्रणाली, युवाओं की नाराजगी और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार पर नई बहस छेड़ दी है। हम मतलब है कि अगर देखो हर चीज़ पे ना ऑब्जेक्शंस भी आते हैं, कोई अच्छा बोलता है कोई बुरा बोलता है, तो अब सरकार ने सही किया, सीजेपी वालों ने सही किया, इस चीज़ पे तो बहस चलेगी, मतलब देखो आर्गुमेंट तो होता ही है। तो एक और सरकार कानून व्यवस्था और सुरक्षा की बात कर रही है, दूसरी ओर प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि युवाओं की आवाज़ को सुना जाना चाहिए। यार एक तरह से मैं अपना पर्सनल बताऊं, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मुझे स्टार्ट से ये प्रोटेस्ट ना स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लगा है, इसमें कुछ गड़बड़ झोल है भाई। वो झोल बहुत तगड़ा वाला झोल है, वो लोग देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बट बहुत तगड़ा झोल है जो मुझे कुछ कुछ पता है, लगता है, बट जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस के द्वारा तो लोग कुछ मान जाते हैं, बट कुछ कहते हैं कि नहीं मैं पेड बीजेपी का बंदा हूँ, जबकि मैंने आज तक बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया। ये सच है। हाँ, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हुआ क्या लास्ट में? 20 जुलाई की घटनाएं आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति और शिक्षा व्यवस्था की चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा रह सकती हैं। जो जो हुआ, इतना कुछ हुआ,
ये आगे बहुत टाइम तक इसके बारे में चर्चा होती रहेगी, बात होती रहेगी, कौन सही था, कौन गलत था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। लेकिन किसी भी घटना को समझने के लिए केवल सोशल मीडिया क्लिप्स नहीं, सभी पक्षों को सुनना ज़रूरी है। और ये बहुत सही बात बोली है उन्होंने कि सोशल मीडिया पे ना बहुत एआई वीडियोस भी आते हैं, कट छटके भी आते हैं, तो वो हमेशा सच नहीं होता है। तो उसके लिए आपको सभी पक्षों को सुनना ज़रूरी है। तो अब आपकी क्या राय है? क्या सरकार को पहले बात करनी चाहिए थी? पहला सवाल। क्या प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहना चाहिए था? दूसरा सवाल। और परीक्षा सुधारों के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए थे? ये 3 सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन तीनों सवालों का जवाब दीजिएगा प्लीज़। एंड एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्या सरकार को पहले बात करनी चाहिए थी? पहला सवाल। क्या प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहना चाहिए था? दूसरा सवाल। और परीक्षा सुधारों के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तीसरा सवाल। ये तीनों सवालों के जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा और फिर हम उस पर बात करेंगे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और अच्छे राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े टॉपिक्स को लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। वीडियो को लाइक कीजिएगा।